अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 करना है बीआरएस का, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होता है क्योंकि जितने भी हमारे बीआरएस के क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे इसके अंदर एंट्रीज कैसे होती हैं, डेबिट से शुरू होती हैं, क्रेडिट से शुरू होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूँगा। From the following particular prepare a bank reconciliation statement as 31st December 2015 और सलमान। कंपनी का नाम दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया, सलमान दे दिया, नाम आ गया, पर्सन का नेम आ गया सलमान। तो हम सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं नेम लिखते हैं, सलमान नेम आ गया हमारा। उसके नीचे हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और नीचे हम डेट लिखेंगे एज ऑन के साथ। और यहाँ पे आ जाएगी हमारी डेट एज ऑन 31st दिसंबर 2015। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, ओवरड्रॉन एज़ पर कैश बुक। ओवरड्रॉन का मतलब ओवरड्रॉन वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो इसका मतलब है हमारी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने जो आपको इसके रूल बताए थे वो अगर आपको पता है तो इसका आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इस तरह के वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट हम इसका जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसकी बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट है हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, क्रेडिट से। तो हमने इस क्रेडिट को देखते हुए आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ऐड और सब्ट्रैक्ट इसके मुताबिक करेंगे। तो अमाउंट है हमारी 5100। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब ये लेस होगा, डेबिट होगा, क्योंकि उन्होंने पासबुक में डेबिट किया तो ये हमारा लेस ही होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक है, बैंक में इंटरेस्ट आया तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनेगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक है तो इसकी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो हमारे ऐड होगा। यहाँ पे आप ऐड लिख लें। क्रेडिट और अमाउंट है हमारी 115, इसे हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा आंसर आता है 5215। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट क्लियर फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे नॉट क्लियर का वर्ड आ गया तो हमने इसे देखते हुए आगे जो है अपने क्रेडिट और डेबिट का डिसाइड करना होता है। अगर हमारे ऊपर डेबिट जा रही होती तो नॉट कैश्ड है तो मतलब इसका हमारा होता है क्रेडिट, लेकिन ऊपर हमारा अब क्रेडिट जा रहा है तो हम इसे लिखेंगे डेबिट। ये डेबिट ट्रांजैक्शन होगी, नॉट कैश्ड आ गया। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे लेस check issued but not cashed, डेबिट। अमाउंट है 900 रुपीज़। तो 900 जो है इसमें से हम माइनस करेंगे 5215 में से, तो आंसर हमारा आता है 4315।
नेक्स्ट है हमारा चेक पेड इन बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। चेक पे तो किया गया लेकिन बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुआ, कोई भी रीज़न बन सकती है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। हमने बैंक को तो पेमेंट के लिए दिया था लेकिन बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो हमारा क्रेडिट ही होगा। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड। क्रेडिट अमाउंट है 1375। इसे जब ऐड करते हैं हम 4315 प्लस 1375, तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 5690। ये हमारा आंसर आता है इधर। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा यहाँ पे बी आर डिस्काउंटेड। बी आर होती है हमारा इनकम आप कह लें, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब पेइंग कैश, आप कैश के बदले में आप बिल ऑफ एक्सचेंज अगले को जारी कर देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं इंस्टेड ऑफ कैश। तो ये विद द बैंक इन नवंबर बट डिसऑनर्ड 31 दिसंबर। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज या कैश जो भी हमने बैंक को तो दिया था, लेकिन उसने बैंक ने 31 दिसंबर को उसे डिसऑनर कर दिया है, मंजूर नहीं किया, कोई भी वजह हो सकती है। अमाउंट है 1315, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड, यहाँ की आप स्टेटमेंट लिख लें बी आर डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। क्रेडिट और अमाउंट 315। तो आंसर जो हमारा आता है वो आ रहा है 6000 एंड हमारा बुक के मुताबिक इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा 6005। तो इसे ऐड कर लेते हैं 5690 प्लस 315, तो हमारा आंसर आ रहा है 6005। तो लास्ट में जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। ऊपर हमारा स्टार्ट हुआ था क्रेडिट से और एंड हम कर रहे हैं डेबिट पे, और पासबुक हमने स्टार्ट हमारा अगर पासबुक से होता है नीचे हम कैश बुक लिख देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर जो मेन बात समझने वाली है वो आपकी स्टार्ट जो आपका होता है, जो मेन होता है वो आपको समझ आता है, तो आपका क्वेश्चन आगे भी ठीक हो जाता होता है। आपका स्टार्ट नहीं ठीक तो आपका आगे भी क्वेश्चन किस तरह ठीक होगा। आप अगर यहाँ पे अगर डेबिट कर देते तो आपका सारा क्वेश्चन डेबिट के मुताबिक होता और मुझे तो सारा गलत हो जाता। तो इसका एक भी आपको अगर गलती होती है तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।